अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। शैतान का सबसे बड़ा फ़रेब कल कर लूँगा। क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसान को सीधे इनकार पर नहीं ले जाता। वो कभी नहीं कहता कि अल्लाह को न मानो, नमाज छोड़ दो, कुरान न पढ़ो या तौबा मत करो। नहीं, वो तो बहुत चालाक है, सदियों से इंसानों को गुमराह करने में माहिर है। उसका सबसे बड़ा हथियार है कल कर लूँगा। ये छोटा सा जुमला बज़ाहिर बेज़र हमारी आखिरत को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा फ़रेब है। शैतान हमें ये एहसास दिलाता है कि वक्त है, ज़िंदगी बाकी है, अभी तो जवानी है, अभी तो दुनिया के रंग हैं, इबादत तो बढ़ाने में भी हो जाए, बुढ़ापे में भी हो जाएगी, तौबा तो आखिरी उम्र में भी मुमकिन है। और हम इसके धोखे में आकर अपने अमाल को टालते चले जाते हैं। हम कहते हैं कल फजर की नमाज ज़रूर पढ़ूँगा, कल से कुरान बाकायदा पढ़ना शुरू करूँगी, कल से सच बोलूँगी, कल से नज़र नीची रखूँगी, कल से गाने छोड़ दूँगी, कल से दिल को अल्लाह के करीब ले आऊँगा। मगर क्या कभी ये कल आता है? शैतान जानता है कि अगर इंसान एक बार सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए तो इसका रास्ता बदल जाएगा, वो अल्लाह का बंदा बन जाएगा और शैतान का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो हमें गुनाह में फंसाए रखता है, मगर बहुत खामोशी से हमें बुराई का आदी बनाता है और इबादत का वादा कल पर डाल देता है। कल से तौबा कहना हकीकत में कभी न तौबा करना होता है, क्योंकि जो शख्स सच में अल्लाह से डरता है वो आज ही पलटता है। उसके दिल को कल का कोई यकीन नहीं होता, क्योंकि मौत कभी बता कर नहीं आती। कितने लोग ऐसे थे जो कहते रहे कल हज की नियत करूँगा, कल माँ से माफ़ी मांगूँगा, कल हराम का कारोबार छोड़ दूँगा, कल अपने गुनाहों का हिसाब दूँगा, और फिर अचानक मौत आ गई। ना वो कल आया, न तौबा, न नमाज, न कोई मौका। कब्रिस्तान उन्हीं लोगों से भरा हुआ है जो कल के इंतज़ार में दुनिया से चले गए। उनकी ज़बानें खामोश हो गईं, मगर उनके दिलों की हसरतें बाकी रह गईं। वो हसरत जिसका इज़हार कुरान यूँ करता है, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं नेक अमल कर लूँ उसमें से जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। सूरत अल-मोमिनून आयत 99-100। मगर वहाँ कोई वापसी नहीं, वहाँ कल का कोई वादा नहीं, बस एक कफन, एक कब्र और बंद हिसाब। ऐ मेरे भाई बहनों बुज़ुर्गों, ऐ मेरी बहनों, कब तक हम इस फरेब में रहेंगे? क्या अभी तक अल्लाह की तरफ पलटने का वक्त नहीं आया? क्या अभी तक दिल को सुकून नहीं मिला गुनाहों से? क्या हम पर रात सोते वक्त सोचते हैं कि शायद ये आखिरी रात हो? क्या हम वाकई ये समझ बैठे हैं कि हमें लंबी ज़िंदगी मिलेगी? याद रखो, शैतान हमें तौबा से नहीं रोकता, बस इसमें देर करवाता है, और यही देर हमें जहन्नम की तरफ धकेल देती है। आज अभी इसी वक्त अगर तुम सुन रहे हो, अगर तुम्हारा दिल नर्म हो रहा है, अगर आँखों से आंसू निकलने को हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से मौका है, इसे ज़ाया मत करो। उठो, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करो, एक सजदा करो ऐसा जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे, एक आंसू बहा दो ऐसा जो तुम्हारे गुनाहों को धो दे। कुरान को खोलो, अल्लाह की बात सुनो, वो तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि शायद कल कभी ना आए। तो ऐ सुनने वाले, क्या तू अब भी कहेगा कल कर लूँगा? क्या तू अब भी इस धोखे में जीता रहेगा कि वक्त बहुत है? क्या तू इस दिन का इंतज़ार कर रहा है जिसका वादा
کبھی کیا ہی نہیں گیا، کل جو شاید کبھی نہ آئے۔ اللہ تجھے آج بھی بلا رہا ہے، نرمی سے، محبت سے، تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہارے نافرمان ہونے کے باوجود وہ اب بھی کہتا ہے، اے میرے بندے، تو زمین کے برابر گناہ لے کر بھی آئے، اگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچ، اگر موت ابھی آ گئی تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہوگا؟ کیا تو اللہ سے کہہ سکے گا، یا اللہ مجھے بس ایک دن اور دے دے، میں کل توبہ کر لیتا؟ مگر وہاں نہ کوئی کل ہوگا، نہ وقت، نہ مہلت، بس پچھتاوا ہوگا اور آنسو، مگر اس وقت کے آنسو بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو کیوں نہ آج ابھی اسی لمحے ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ آج ایک سجدہ ایسا کریں جس میں دل بھی جھک جائے، آج ایک توبہ ایسی کریں جس میں روح بھی رو پڑے، آج ایک دعا ایسی مانگے جس سے عرش ہل جائے اور اللہ کہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ لوٹ آیا ہے۔ یا اللہ ہمیں کل پر ٹالنے والوں میں سے نہ بنا، ہمیں آج ہی تیری طرف لوٹنے کی توفیق دے، ہمیں توبہ کی وہ آنکھیں عطا کر جن سے آنسو نہ رکیں، اور وہ دل دے جو صرف اور صرف تیرا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں مسلمان بہن بھائی بزرگ، اللہ پاک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بزرگ بھائی بچے مائیں بہنیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل اور کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرا۔